तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बात करने वाले हैं टोरेंट पावर कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को, देख सकते हैं नई ऑर्डर मिली है। और ऑर्डर कहाँ से मिली है तो वो देखेंगे तो महाराष्ट्र से ऑर्डर मिली है कंपनी को। और किस में मिली है तो देख सकते हैं 306 मेगावाट का सोलार पावर का प्रोजेक्ट कंपनी को हाथ लगा है। तो ये मतलब बेहतरीन बात है। रिन्यूएबल सेगमेंट में ये भी कंपनी अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर जीतते जा रही है। और देख सकते हैं मुख्यमंत्री सौर कृषि वहीनी योजना, इसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो इनको ये ऑर्डर मिली है। तो काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में काम करना है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी आने वाले समय में देख सकते हैं कैपेसिटी और भी बढ़ाने वाली है 3 गीगावाट तक। जी हाँ दोस्तों, 3 गीगावाट तक कैपेसिटी लेके जाने वाले हैं। लेकिन इसको समय भी लगने वाला है। देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में ये काम करने वाले हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आगे बात करें एचजी इंफ्रा कंपनी के बारे में तो मतलब देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी ऑर्डर जीतते आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने और एक ऑर्डर इंफ्रा सेक्टर में जीत लिया है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आपको पता ही होगा ईपीसी सेगमेंट में कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। और उसकी कंपनी ने ऑर्डर जीती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 610 करोड़ का कंपनी को प्रोजेक्ट हाथ में आया है, जो कि कंपनी को लगभग 30 मंथ्स में पूरा काम करना है। और देख सकते हैं 10 किलोमीटर का लेंथ का काम करना है कंपनी को। तो ये मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और आए दिन अगर आपने देखा होगा तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ऑर्डर जीत रही है। और यदि आगे बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के बारे में, मतलब डीमार्ट कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। और देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो अपना नया स्टोर खोला है, जो कि खोला है चेन्नई में। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो अभी उनकी कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो 348 हो चुकी है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और काफ़ी लोग प्रश्न भी पूछते हैं इस कंपनी के रिलेटेड, क्या जो कह सकते हैं कंपनी जो एक्सपांड कर रही है, मतलब ये क्या है, नए स्टोर्स खोल रही है, मतलब एक्सपांड ही कर रही है कंपनी। तो ये मतलब इतने धीरे धीरे क्यों कर रही है। तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि जो ये अपने स्टोर्स खोलते हैं ये मतलब आम स्टोर्स नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने मतलब 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का स्टोर खोल लिया। ये जो मतलब जो अपना स्टोर खोलते हैं तो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब 10,000 स्क्वायर फुट, 20,000 स्क्वायर फुट, 15,000 स्क्वायर फुट, मतलब ऐसे बड़े बड़े एरिया में काफ़ी बड़ा एरिया लगता है इनको स्टोर खोलने के लिए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ये खोलना मतलब इस आसान बात नहीं है, सारा मतलब लैंड लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही है ये कोई भी रेंट नहीं भरते। तो ये सारी लैंड लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये अपना कह सकते हैं सेल्स चालू करते हैं। तो इसके लिए वजह से इनको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर इन्होंने स्टोर खोल दिया तो मैंने तो भी आज तक सुना नहीं है कि इन्होंने मतलब खोला हुआ स्टोर फिर से इनको बंद करना पड़ा है। तो इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़िया होती है जहाँ पे भी स्टोर खोलते हैं। और स्टोर खोलने से पहले भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से रिसर्च करते हैं, मतलब पूरी तरह से ग्राउंड रिसर्च करते हैं, उसके बाद कहीं पे भी स्टोर्स खोलते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आखिर में अगर आप जाके देखेंगे तो मतलब कंपनी किसकी है तो खुद राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी है, जो कि खुद अगर आप देखेंगे तो मतलब जो आपको पता ही होगा राकेश झुनझुनवाला खुद उनको गुरु मानते थे। तो मतलब आपको इससे भी अंदाजा आ जाना चाहिए काफ़ी बड़े और पुराने खिलाड़ी है शेयर मार्केट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे उससे भी, और काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एसजेवीएन कंपनी के बारे में तो क्या कहे कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी ने पूरी काया पलट कर दी है जैसे ही कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर में काम करना शुरू किया। और वही हमें देखने को भी मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस भी भाग रही है, दौड़ रही है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कंपनी को और एक रिन्यूएबल सेक्टर में मतलब सोलर पावर में कंपनी को ऑर्डर मिल चुकी है। और देख सकते हैं ऑर्डर कहाँ से मिली है तो वो भी अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 1350 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर एग्जैक्टली मतलब कहाँ पे करना है महाराष्ट्र में भी। तो देख सकते हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट, सोलापुर, अहमदनगर एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में कंपनी को काम करना है। और काम कौन करने वाली, मतलब एग्जैक्टली कौन सी कंपनी काम करने वाली है, क्योंकि मैंने आपको मतलब पीछे भी बताया था कि जो भी सारी सरकारी कंपनियां थी मतलब
वो मतलब कुछ भी मतलब रिन्यूएबल सेक्टर में काम ही नहीं करती थी। मतलब रिन्यूएबल सेक्टर था ही नहीं। अगर आज के 10 साल पहले अगर आप देखेंगे, 10 साल भी जाने दीजिए, 5 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सेक्टर मतलब था ही नहीं कुछ। लेकिन जैसे सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ावा दिया, वैसे ही जैसे कह सकते हैं जो सरकारी कंपनी है वो भी इस सेक्टर में आ गई, इस सेगमेंट में आ गई, और वो डायरेक्ट नहीं काम करती मतलब, क्योंकि उनका और भी काम है, तो उन्होंने एक सब्सिडरी बनाई। और अगर आप देखेंगे तो सब्सिडरी कह सकते हैं इस सेगमेंट में काम करती है। और देख सकते हैं उनकी जो सब्सिडरी है SGEL मतलब SGVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो ये कह सकते हैं ये काम करती है, तो जिसका फायदा पेरेंट कंपनी को भी मिलता है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो क्या जो 1350 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की इनको जो ऑर्डर मिली है, वो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 7,500 करोड़। जी हाँ दोस्तों, लगभग 7,500 करोड़ की कह सकते हैं वो ऑर्डर है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो कह सकते हैं कंपनी के लिए अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो क्या करना है कंपनी को एग्जैक्टली काम, तो कंपनी को हाई कॉम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स को सप्लाई करना है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी को ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर साइज कंपनी ने रिवील नहीं की है, तो ये कह सकते हैं अच्छी बात तो मतलब नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऑर्डर साइज अगर आप रिवील करते तो मतलब एक अंदाजा आ जाता कंपनी को कितनी बड़ी ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जिनको नहीं पता होगा कंपनी के बारे में, तो कंपनी को ज़्यादा समय हुआ नहीं है मार्केट में आके, काफ़ी कम समय हुआ है, और तब जब से आई कंपनी तब से भागते ही जा रही है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए कि चलती हुई ट्रेन में मतलब पकड़ना नहीं आपको, मतलब नहीं तो आपको लगेगा कब मेरी गाड़ी छूट जाएंगी और आप पकड़ने जाएंगे, और वहीं से शायद हो सकता है मतलब गिरने लग जाए कंपनी। तो मतलब सेंसिबल डिसीजन बनाना है आपको, एक अच्छी तरीके से सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना है। और यदि आगे बात करें रविंद्र एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी देख सकते हैं छोटी कंपनी है। और जब मैं छोटी कंपनी बोलता हूँ तो आपको समझ जाना है काफ़ी रिस्क से भरी हुई कंपनी है। मतलब अभी बुल रन चल रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोगों को लगता है ठीक है छोटी कंपनी तो क्या हुआ, झेल लेंगे, हम भी गिरावट होंगी तो देख लेंगे। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि गिरावट होती है तो मतलब बहुत बड़ी गिरावट होती है, और ऐसा ही तुरंत फिर से ऊपर आ जाएगा शेयर। मतलब आप खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते क्या जो मैंने डिसीजन लिया था क्या वो सही डिसीजन था क्या नहीं इस शेयर में निवेश करने के लिए, मतलब इतने आपको सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं तुरंत। तो मतलब बहुत ही आपको सोच समझ के निवेश करना होता है छोटी कंपनियों में स्पेशली। और अगर इस कंपनी की अगर बात करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं किसकी ऑर्डर मिली, तो देख सकते हैं 100 मेगावाट की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और सोलर पावर देख सकते हैं सोलर फोटोवोल्टिक पावर जनरेटिंग स्टेशंस की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और वही बात है मतलब कि जो ऑर्डर मिली है वो ठीक है ऑर्डर मिली है, लेकिन लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं कभी नहीं भी मिलते हैं, तो इसकी वजह से तो अगर आप देखेंगे तो इस जो कंपनियां होती है छोटी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा रिस्क भरी हुई होती है। मतलब कभी कभी उनका सेल्स काफ़ी बढ़ जाता है, अगले साल ऑर्डर नहीं मिलने के कारण फिर से सेल्स कम हो जाता है, और कभी कभी सेल्स बढ़ने पर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। मतलब ये सारी चीज़ें होती है जो एक छोटी कंपनी को कह सकते हैं हैंडल करनी होती है, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।